शहरबाद के इलाके अंबरपेट के मुसलमानों ने कब्रिस्तान की फराहमी का वादा पूरा न करने पर मुताल्लिका रुकन असम्बली पर नाराजगी का इजहार करते हुए जल्द अज जल्द कब्रिस्तान के लिए अराजी फराहम करने का मुतालबा किया है। अंबरपेट के रिहायशियों की जानिब से मुस्लिम कब्रिस्तान की जगह के लिए हुकूमत से मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है। गुज़िश्ता इंतखाबात में मुकामी रुकन असम्बली ने मुसलमानों से वादा किया था कि टीआरएस के बरसर इक़्तिदार आने के 3 माह बाद ही कब्रिस्तान के लिए जगह फराहम करेंगे, लेकिन रुकन असम्बली का वादा महज वादा ही रह गया। कब्रिस्तान की अदम दस्तियाबी की वजह से इलाके के मकीनों को तदफीन के लिए दूर दराज के इलाकों का रुख करना पड़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए मुकामी अफराद ने बताया कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से कब्रिस्तान की अराजी के लिए नुमाइंदगी करने वाले समाजी कारकुन को पुलिस की जानिब से मारपीट की जा रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। रुकन असम्बली के रवैये और महकमा पुलिस के जुल्म से नाराज अफराद ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में वो अवामी नुमाइंदों को सबक सिखाएंगे और पुलिस एहलकारों की जुल्म व ज्यादती के खिलाफ आला हुकाम से रुजू करेंगे। एक जो है सोशल वर्कर बाबा जो है ना एक्टिविस्ट मेंबर थे, उन्होंने जो है ना कम से कम 1 साल से जो है कब्रिस्तान के लिए फ़ाइट कर रहे थे उन्होंने कि टीआरएस गवर्नमेंट जो है इलेक्शन में आकर यहाँ पे प्रॉमिस करे थे कि हम जो है इलेक्शन जीतेंगे तो हम 2 महीने के अंदर हम आपको प्रॉपर्टी देंगे 4 एकड़ मुसलमान के लिए, कब्रिस्तान के लिए 4 एकड़ आप लोगों को ज़मीन देंगे बोल के बोले थे। कौन बोले थे? आज एमएलए साहब बोले थे, केटीआर साहब बोले थे, कारपोरेटर बोले थे। तो 4 एकड़ ज़मीन में आज जो है बराबर 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं कि हम आपको बोले थे जीते बाद 2 महीने के अंदर देंगे बोल के बोले थे। आज जो है 4 साल हो गए, अभी तक कब्रिस्तान नहीं दिए। तो हमारे साथ जो है बाबा बोल के जो सोशल एक्टिविस्ट थे, तो उन्होंने हमेशा हमको फेसबुक पे और जो है ना व्हाट्सएप पे हमको अपडेट देते थे कि भाई काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो हमको जो है आज महमूद अली साहब 2 दिन पहले अंबरपेट अलीकेफ के पास आए थे, तो उसमें बाबा भाई को इनविटेशन कार्ड दिया गया है, बाज़ाब्ता प्रूफ है हमारे पास। तो उसके लिए एमएलए हमारे बाबा भाई ने जो है इनविटेशन कार्ड आया था, तो उसमें अटेंड के लिए गए थे। वहाँ पे होम मिनिस्टर साहब आए थे, तो उनसे भी बात करने के लिए गए थे कि सर हमारा कब्रिस्तान के लिए क्या हुआ। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, उनके पुलिस वाले आके जो है ना अंबरपेट पुलिस स्टेशन के लोग आए, लेके आके वहाँ पर इतना मारा मार के पुलिस स्टेशन में लेके जाके 2 दिन उनको टॉर्चर करे, सुबह से लेके शाम तक बिठाए। फिर उसके दिन बोले कि नहीं कोई बात नहीं बोले। फिर दूसरे दिन लेके जाके उनको मारे पीटे, जो है ना घुटने से लेके कमर तक उनको मारे। फिर आज जो है ना संडे के दिन बुला के तुम्हारा मोबाइल है बोल के सुबह में बुला के बिठा के आज तक जो है हमारे को वहाँ पे पुलिस स्टेशन में रखे। उसके बाद क्या करे, फिर के दिन जो है बुलाए कि भाई आपका मोबाइल लेके जाओ बोल के बुला के पुलिस स्टेशन में जो है लेके जाके उनको रिमाइंड कर दिए पुलिस वाले। करने की वजह क्या है? करने की वजह ये है कि हमारा हक नहीं पूछना, हमारा हक पूछे तो हमारे को जेल को लेके जा रहे। तो इसको मुसलमान हमारा हक पूछने के लिए गया, तो जो है ना आज हमको लेके जाना पड़ा। बहुत अफसोसनाक है कि हमारे जो साथ में बाबा शख्सियत जो है ना हमको बहुत अच्छा दिखता था कि हमारे साथ रहते, तो उनको नाजायज़ लेके जाके इसके अंदर पूरा प्लान करे सो है हमारे एमएलए साहब, हमारे सर्कल साहब, हमारे एसआई साहब। अगर वाकई में अगर उन्होंने गलती है उनकी, तो हमारे को एक प्रूफ बता दो कि एमएलए के पास होम मिनिस्टर के पास जाके जो है ना हाथ मारे थे, जाएंगे जाके हम मेमोरेंडम देंगे और जाके इनका कंप्लेंट करेंगे सर्कल का और एसआई का। हम किस बात पे उनको उठाए और किस बात पे जो है ना आज लेके चले गए। कितने साल पहले कब्रिस्तान का वादा करते हैं कि एमएलए? 4 साल पहले वादा करे। कौन से पार्टी के एमएलए, उनका नाम क्या है? टीआरएस है, कॉलर वेंकटेशन। कॉर्पोरेटर कौन है? कारपोरेटर पुलिस विजय कुमार है। उन्होंने भी जीतने से पहले वादा करे थे, तो लेके जाके 4 साल में आप लोग कभी जाकर उनसे नहीं गए साहब, कहाँ नहीं गए। हम चेयरमैन वक्फ बोर्ड गए और जो है ना केटीआर के साथ जो है ना केटीआर साहब से भी जो है कि मिले, एमएलए से 1 बार नहीं 10 बार मिले। और जो है ना हम नहीं ऑफिस का कुछ ऑफिस है ना मंडल ऑफिस को भी लेके जाके हम जो है ना मेमोरेंडम दिए हैं हम। और एक बात अच्छी तरीके से बता दे रहा हूँ, तुम जहाँ भी दबाना चाह रहे मुसलमान को वहाँ दबेगा नहीं। अल्लाह का वास्ता, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, कभी नहीं रुकेंगे मुसलमान। और जितना तुम परेशान करेंगे हमको, उतना हम उठेंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद
जो है ना हमको इतना परेशान किया गया है कि हर टाइम पे ना हक के जो हर वो ईद को आ रहे जो है ना सोशल वर्कर बाबा को उठा ले रहे घर पे से। कितने दिन एक गलती बता दो हम उसके लिए, एक गलती बता दो हम उसके लिए नादिम होंगे, जहाँ पर बोले वहाँ पर। कुछ पुराने कोई केसेस गलती- हैं उनके कोई ऊपर? डॉलर कितने साल से है उन्होंने ये एरिया में? एरिया में तो सोशल वर्कर मैक्सिमम उन्होंने कोई 10 पार्टी साल से से ताल्लुक कर- उनका? नाराज़गी इस वजह से है कि उनकी नाराज़गी इस वजह से है कि उन्होंने जो है ना जीते बाद जो है अभी तक खबरस्तान नहीं दिए, इसलिए जो है ना उनकी नाराज़गी है, इसलिए उन्होंने खिलाफ काम कर रहे हैं। और जो है हम डरने वाले नहीं हैं भाई। आज एक बाबा को पुलिस स्टेशन लेके गए, जेल में डाले, दूसरा बाबा तैयार होगा। ये टीआरएस को वार्निंग है और ये मेरा वादा है, इंशाअल्लाह अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ कि इंशाअल्लाह एक से एक बाबा तैयार हो जाएगा। मेरा जो वादा है और अपने अपने सेल्फ पे, और बाबा का कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई सपोर्ट में नहीं है मेरे भाई। आज ये मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि आज हम बोले कि भाई हम ठहरेंगे बाबा के लिए, बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। अल्लाह की कसम खा रहा हूँ भाई, मस्जिद के सामने ठहरे हुआ हूँ, कोई मतलब नहीं है, किसी का कोई मतलब नहीं है। नाजायज़ बाबा को तकलीफ़ हो रही है, नाजायज़ तकलीफ़ दे रहे हैं सरकार साहब। और हमारे आपको तो इंशाअल्लाह इलेक्शन में बता देंगे मुसलमान की क्या कितनी ताकत है, मुसलमान को बता देंगे।